दुष्यंत जी बोल रहे हैं अभी। हम महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधीवादी तरीके से बात करेंगे, ना बोलने दोगे वहां बैठ आप मुद्दे पर बात करिए, सवाल पूछिए। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी संख्या 14,916 थी वापस भेज दिया गया। 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625। गूगल क्या नहीं, कैसी पढ़ के सुना रहे हैं? मैं झूठी बात कर रहा हूँ, यूपीए सरकार का आंकड़ा रख रहा हूँ। और गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अरे सुन लो ना पहले, पैसे गलत खबर लोगों को कभी नहीं दी गांधी जी ने। चलिए जी मैं उधर बैठ जाता हूँ, मुझे लगता है कि इनका मेरा उपस्थित होना या इनको उचित नहीं लग रहा है। डिबेट नहीं होती है ना, उनको चला जाता हूँ मैं। आपने सवाल उठाइए संजीव जी, महिला दिवस पे मुझे बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, मैं चलता हूँ जी। मुद्दे पर बात करिए ना प्लीज। 2010 में 6,290, 2011 में 6,761। अब इनकी सरकार के दौरान के बता देता हूं। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308। जब 2005 में 14,916 घुसपैठियों को वापस भेजा, ना तो कोई कोर्ट गया, ना किसी ने पत्थर मारा। ये खुद काम नहीं करते, बात करते हैं टीवी पे आके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखले दावे करते हैं। अच्छा, आप अवैध घुसपैठिए कर निकालो। किसने रोका है आपको? क्या कांग्रेस नहीं निकालती थी? मैंने तो कांग्रेस के समय का आपको डेटा दे दिया। कांग्रेस निकालती थी। डेटा बता रहा हूं भैया आपको पूरी। आप बता दीजिए आपने इस साल कितने निकाले? आपने मुझे रोका, मैं हाँ, एक मिनट आप बोल रहे थे कि वो कह रहे हैं कांग्रेस निकालती थी। यूपी में लगातार, उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्यास पे काम चल रहा है। एटीएस काम कर रही है। सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी, देश की इतनी बड़ी एजेंसी वहां पे काम कर रही है। वहां पे कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। वहां पे जो घुसपैठ हैं, जो रोहिंग्यास होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वहां पे तू मैं नहीं होगी। दिल्ली में आज तक मैं कह रही हूँ पिछले 10 वर्षों पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही, सीएम थे। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हो, आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हो, कोई लोग हो सकता है मोदी जी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात होगी तो क्या आप घुसपैठियों पे काम नहीं? मैं कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता ने तो 1 महीने में काम भी किया। 10 वर्षों में केजरीवाल साहब ने क्या काम किया? उनके सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनाए। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं। आप दिल्ली की किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, दिल्ली के किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, मेरा आपका आईडी कार्ड दिल्ली में बाद में बनेगा। जो ये झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उसमें जो स्पेशली रोहिंग्यास हैं और अगर किसी विशेष धर्म समुदाय से हैं तो उनकी आईडी कार्ड पहले बनती है। भाई ये बताइए अभिषेक जी सीधे आरोप लगा रही है, वो कह रही है हम तो झुग्गी थे। प्रीति जी और अभिषेक जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं आपसे अभिषेक जी, उनका डायरेक्ट सवाल है कि कैसे रोहिंग्याओं के आधार पहले बनाए गए। हाँ पूछिए अभिषेक जी, मैं तो सीधा कह रही हूँ 10 वर्ष आपकी सरकार थी ना, अब तो कब सरकार आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, राम जी ही मालिक हैं, जिस राम को आप मानते नहीं थे बाय द वे। तो मेरा ये कहना है कि 10 वर्ष जब आपकी सरकार थी तो आपने रोहिंग्यास को बाहर निकालने का काम क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। सारा काम मोदी जी का ही है क्या? राज्य आपका है, सीएम आपका है, बंगले में आपको रहना, 8 लाख के पर्दे आपको लगाने हैं, तो काम भी तो आपको करना चाहिए था ना। जवाब अब मैं बोल लूं? बोलिए। अब मैं बोल लूं? मेरा अपना मानना है कि इनको ज्ञान का अभाव है। मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक इनका सम्मान करता हूं और विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर अगर कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठी यहाँ पे आते हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आम आदमी पर अभिषेक जी एक सेकंड, बस एक सिंपल सा सवाल, गोल गोल क्यों? देखिए पूरी जनता आपको देख रही है, लाखों करोड़ों लोग पब्लिक भारत देखते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए 10 वर्षों में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या एक्शन लिया है? मैं कह रही हूँ रेखा गुप्ता 1 महीने में काम कर रही है, आपने 10 साल में काम क्यों नहीं किया भाई? पार्टी ने दिल्ली के अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हम दिल्ली की जनता को बताएंगे। दिल्ली आपने देखिए आप दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, रोहिंग्यास की बात करें, बांग्लादेशियों की बात कर रही हूं। अब लड़ाई से बच क्यों रहे हैं? आप तो लड़ाई खुलकर करते हैं, इसमें क्या है? एक मिनट दुष्यंत जी, लड़ाई से पीछे मत हटिए। क्यों दिया बात? देखिए हथियार तो चलाने पड़ेंगे, महाभारत में आए हैं तो हथियार शस्त्र तो उठाने पड़ेंगे। बात से पूर्णतः सहमत हूं। दिल्ली में राज्य सरकार का भी, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, ये प्रश्न है राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। उसने अवैध घुसपैठियों के निष्कासन के लिए क्या कार्य किया, ये जवाबदेही से बच थोड़ी ना सकते हैं। अभिषेक जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, दोनों की जिम्मेवारी है, लोगों ने सिर्फ आधार बनाने, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एक सेकंड मुमताज जी, मैं अभी अभिषेक जी से मुखातिब हूं। उन्होंने कहा कि आप सीधे
सिर्फ आधार बनाने का काम कर रहे थे। बीजेपी का तो आप ये रोल याद दिलाते हैं कि अवैध घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आप बताइए, अवैध प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्य किया? जनता के बारे में पता नहीं, इनको लॉ के बारे में पता नहीं। देखिए, एसडीएम पटवारी सब राज्य सरकार के अधीन हैं। राजस्व विभाग राज्य सरकार के अधीन है। राजस्व विभाग ही तय करता है कि वो कहां पे रह रहे हैं, कहां पे नहीं रह रहे हैं। वो सारा डेटा राज्य सरकार के पास रहता है। इस तरह से थोड़ी ना है कि आम आदमी पार्टी एकदम दूध की धुली हुई है। मुमताज जी, बोल के आप निकल जाओगे, पूरा देश जानता है। केजरीवाल की सरकार को भी गुनहगार मान लेता है। हाँ। कि वहाँ 10 साल के भी हमारी बहन पूछ रही थी कि 10 साल वहाँ सरकार थी। यूपी में 8.5 साल योगी जी की सरकार हो गई। ये बताएं कितने निकाले गए। अच्छा। अभी कह रहे हैं एटीएस आपका निशाना फिक्स रहता है, योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार, है ना? नहीं, हम यूपी, चाहे डिबेट दिल्ली पर भी हो, किसी और राज्य पर हो, टारगेट योगी आदित्यनाथ। यूपी के हम तो बात नहीं करेंगे। दूसरा चलिए गुजरात में बताइए कितने निकाले गए। और आ जाइए आसाम में बहुत दिन की सरकार हो गई है, वहां कितने निकाले गए। मध्य प्रदेश से कितने रोहिंग्या निकाले गए। जहां सवाल मैं आरपीजी से पूछूंगी, आरपीजी से पूछूंगी। महाराष्ट्र से कितने निकाले गए हमें बता दीजिए, हमें दे दीजिए डाटा। एटीएस आपको भाई साहब, अगर आप मुझसे बड़े हैं, मेरी आपकी जानकारी मुझे उससे ज्यादा होगी, लेकिन अपने उसमें ऐड कर लीजिए एटीएस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के ऊपर। तो आप ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आरपीजी के पास जा रही हूं। अच्छा आरपीजी जवाब दे रहे हो, साल काम करेगा मैं बता दूं। मुमताज जी एक मिनट, आरपीजी को लीजिए स्क्रीन पर। आरपीजी, मुमताज जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां कितने रोहिंग्या आप लोगों ने निकाल लिए? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं अभी, ये बस सरकार आने के बाद एक जवाब दो। जो कहते हैं ग्रैबिंग दी आईबॉल्स, शुरुआत में बस वही है कि आपके ऊपर ध्यान आकर्षित हो, आप इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं कह रहा हूं रिजवी साहब, पहले मैं आपको रेखा गुप्ता के बारे में बता दूं। वो ऐसी बहन है जो किसी विषय को अगर पकड़ ले तो घर तक छोड़कर आएंगी, समझ लीजिए बात को। वो ये नहीं कि आज इशू चला और कल सो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि हमारी सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है, दिल्ली सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है। और बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अगले 2 साल में आपको, बोलिए आरपीजी, अगले 2 साल में आपको अगले 2 साल में पूरा रोहिंग्या का जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, रोहिंग्या जहाँ वो सबके सब यहाँ से भेजे जाएंगे, सुनिश्चित है। एक भी छोड़ने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछा, महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी एक्शन शुरू हो चुका है, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एक्शन हो रहा है, असम के अंदर उनको ऑलरेडी कैंप्स में भेज दिया गया है, डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। हाँ, जहाँ दिक्कत हो रही है वो बंगाल है, वहाँ सरकार, क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ सरकार सहयोग नहीं कर रही। तो इसलिए चिंता मत करिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर एक्शन ऑलरेडी वहाँ की सरकारें कर रही हैं। और यहाँ की दिल्ली सरकार भी एक्शन सुनिश्चित, जिस तर्ज पे एक्शन शुरू हुआ है, ये अगले कुछ दिनों में आपको खूब अच्छा दिखेगा कि यहाँ से रोहिंग्या आइडेंटिफाई हुए। ये अमुतुल्ला खान जाकर ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं 10,000 रुपये दूंगा, मैं इनके राशन कार्ड बनाऊंगा, मैं इनके आधार कार्ड बनाऊंगा। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ और मैं अपने सब पैनलिस्ट से वो सवाल पूछना चाह रही हूँ। दिल्ली में जो एक पैटर्न है, आज जो ऐलान हुआ 2500 रुपए दिए जाएंगे और 2500 के ऊपर एक मोहर लगा दी कैबिनेट की बैठक में। अलग अलग राज्यों में दुष्यंत जी हमने देखा है, अलग अलग राज्यों में संजीव जी, जहां जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर महिलाओं को लेकर ऐसी योजनाओं का एक बड़ा रोल है। अब सवाल ये है कि क्या अब यही ट्रेंड चलेगा, जहां पर 2500 रुपए, जहां पर 2100 रुपए, वहीं पर सरकार बनेगी? संजीव जी देखिए, ये गलत नहीं है। अगर महिलाओं के, पहले मुझसे पूछा उन्होंने। अच्छा संजीव जी पहले, चलो संजीव जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बेसिक सिद्धांत है भारतीयता का, इस भूमि का, जिसमें सुगंध आती है। और उसको, भारतीयता को अपनाने वाला जो आइडियोलॉजी है, जो विचार परिवार है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्या गलत है उसमें? हाँ, उसके लिए उन्होंने नीति बनाई है, कौन कौन लोग उसमें आ सकते हैं, क्या इनकम टैक्स पे ही आ सकते हैं, क्या एक स्तर से ऊपर के लोग आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है ना। ग्रह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, ईट रोड़ी बदरपुर गारे से घर नहीं बनता, महिला घर बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब भारतीयता का, अच्छा ये ठीक है, भूमि बाहर है, इसलिए जो है